नमस्कार। बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने पटना पहुंचते ही एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या फिर विशेष पैकेज मिलेगा जरूर, क्योंकि इस पर काम हो रहा है। ये बड़ा बयान इसलिए है क्योंकि विशेष राज्य के दर्जा की मांग लंबे समय से बिहार करता आया है और इस बार के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से परिणाम आए हैं और जो महत्व मिला है खासतौर पर जनता दल यूनाइटेड को, तो निश्चित तौर पर इस बार केंद्र सरकार को इस दिशा में कदम उठाना ही पड़ेगा। हालांकि विशेष पैकेज की भी बात हो रही है, पर ये हमें देखना होगा, खासतौर पर एनडीए को देखना होगा। बिहार के लिए तो विशेष राज्य का दर्जा मिले या फिर विशेष पैकेज मिले, बिहार के विकास में इससे लाभ होगा ही। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो 2025 का विधानसभा चुनाव है और इस चुनाव में अगर बेहतर प्रदर्शन करना है, जैसा कि संजय झा ने कहा कि 2010 के परिणाम को दोहराना है 2025 के विधानसभा चुनाव में। 2010 में काफी अच्छी सफलता मिली थी एनडीए को, उसमें जेडीयू को 115 सीटें आई थी, जो बाद में बढ़ के 119 हो गई और 122 बहुमत का आंकड़ा है। उसी प्रकार से बीजेपी ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, 91 सीटें आई थी 101 में। तो खैर, उस प्रदर्शन को फिर से दोहराना इतने वर्षों के बाद ये संजय झा के लिए तो बड़ी चुनौती है ही, और उन्होंने चुनौती स्वरूप ही इस बात को रखा होगा। पर अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलता है तो उनको राजनीतिक तौर पर इसका ज्यादा लाभ मिलेगा। अब देखिए, 2009 से बिहार विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का हस्ताक्षर भेजा गया, तमाम तरह की उसमें विशेष राज्य के दर्जा के लिए कोशिशें की गई, लेकिन नहीं मिला। चाहे वो केंद्र में यूपीए की सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो। अब चूंकि एनडीए की सरकार है तो उम्मीद बढ़ रही है। और संयोग देखिए कि जो केंद्र में सरकार है एनडीए की, वो इस बार 2 अपने महत्वपूर्ण घटक दलों के बलबूते टिकी हुई है, एक जेडीयू बिहार से और टीडीपी आंध्र प्रदेश से। और संयोग ये भी है कि पूरे देश में केवल 2 ही राज्य ऐसे हैं जो विशेष राज्य के दर्जा की मांग कर रहे हैं। अब केंद्र सरकार कहती है कि उसका प्रावधान खत्म हो गया है, किसी को भी विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। पर केंद्र सरकार अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। अगर वो चाहे तो विशेष राज्य के दर्जे के तर्ज पे ही कोई और इस प्रकार का कोई दर्जा अगर राज्यों को उसके विकास के लिए जो फायदेमंद हो वो अगर दे तो अच्छी बात हो सकती है। पैकेज से भी, विशेष पैकेज से भी विकास के काम होंगे, लेकिन राजनीतिक फायदा जो बिहार में विशेष राज्य के दर्जा से मिलेगा वो आपको विशेष पैकेज से नहीं मिलेगा। आपको याद होगा कि 2015 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को विशेष पैकेज देने की घोषणा की थी। बाद में उन्होंने दिया भी, लेकिन वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। वो 5 सालों में कई किस्तों में वो चीजें मिलती है। विशेष राज्य का दर्जा अगर मिल जाता है तो, या विशेष राज्य के समकक्ष कोई दर्जा मिल जाता है तो वो राजनीतिक तौर पर जेडीयू को उससे ज्यादा लाभ होगा। और संजय झा ने जो कहा है उससे ऐसा लगता है कि चूंकि ये चंद्रबाबू नायडू की भी मांग है, नीतीश कुमार की भी मांग है, तो कहीं ना कहीं केंद्र की जो सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस विषय में जरूर कुछ सोच रहे होंगे कि विशेष राज्य का दर्जा ना हो, किसी और प्रकार का की विशेषता वाला जो दर्जा दिया जा सकता है वो दिया जाए। अब देखिए, विशेष राज्य का दर्जा मिले या विशेष पैकेज मिले,
उसका बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिल जाता है अगले कुछ महीनों में, या विशेष पैकेज मिल जाता है, तो उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि बिहार में चुनाव कब होंगे। अगर विशेष राज्य का दर्जा या विशेष राज्य के समकक्ष कोई विशेष दर्जा बिहार को मिल जाता है तो चुनाव समय से पहले बिहार में हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर विशेष पैकेज मिलता है तो वो तो पैकेज कई किस्तों में आते हैं, तो फिर चुनाव अपने समय पर ही होगा। देखिए, यहां पर तो आंध्र प्रदेश में तो चुनाव हो चुका है विधानसभा का, वहां कोई फिलहाल चुनाव है नहीं। चुनाव है बिहार में, तो बिहार के हितों को ध्यान में रखते हुए या फिर एनडीए को अगर चाहिए कि 2010 के विधानसभा के चुनाव परिणाम को दोहराना है, तो विशेष राज्य का दर्जा या उसके समकक्ष कुछ उनको देना पड़ेगा। नहीं तो 2025 का जो चुनाव होगा उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है विशेष राज्य का दर्जा। जो उनके विरोधी हैं, महागठबंधन है, वो इस मुद्दे को पूरी तरह से उठाएंगे, क्योंकि उनका ये सीधा आरोप होगा कि बिहार में भी जब एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, फिर विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा है। तो ये तो खैर बात हो गई राजनीति, मतलब राजनीति तो नहीं कहेंगे, बिहार के भले के लिए, बिहार के विकास के लिए अब मिलना तो है ही। संजय झा ने यह भी कहा कि अगले 5 सालों में बिहार में काफी विकास होगा, काफी अच्छा काम होगा बिहार के लिए। तो ये अच्छी बात है बिहार के दृष्टिकोण से हम देखें तो। अब तो यही इसीलिए कहा जाता है ना कि बड़ा सुंदर मुहूर्त है बिहार के लिए ये चुनाव जो आया है और उसका जो परिणाम है। पर अब आते हैं संजय झा पर। संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं जेडीयू के, और उनके लिए भी बड़ी चुनौती है कि 2025 का विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी जेडीयू बेहतर प्रदर्शन कर सके। नीतीश कुमार ने उन पर भरोसा किया है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जेडीयू में नंबर दो तो है संजय झा, लेकिन नंबर 2 बड़ा खतरनाक नंबर है जेडीयू के लिए। आप देखिएगा कि जो भी नंबर 2 बना है पार्टी में वो किनारे हो गया है, चाहे आरसीपी सिंह हो, चाहे प्रशांत किशोर हो। ललन सिंह को साइडलाइन नहीं कहा जा सकता है, वो कैबिनेट में मंत्री हैं, तो खैर उनका अपना दर्जा है, उनकी इच्छा भी थी कि वो केंद्र में मंत्री बने। तो संजय झा को इस बात का ध्यान देना होगा कि नंबर 2 ना मान के 1 से 10 तक नीतीश कुमार को ही रेटिंग में रखें, उसके बाद अपना नंबर रखें, और पार्टी को कैसे एकजुट रखना है। हालांकि नीतीश कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद, मतलब दिसंबर 2023 में जब से वो अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से जेडीयू में गुटबाजी काफी कम हो गई है, नहीं के बराबर है। नहीं तो उससे पहले चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हो या फिर आरसीपी सिंह हो, उस समय गुटबाजी अपने चरम की थी। अभी वो नहीं है, उतनी बड़ी चुनौती नहीं है। पर पार्टी का कैसे विस्तार करना है, अब झारखंड में भी चुनाव है, वहां पर पार्टी का प्रदर्शन कैसा होता है, ये कसौटी परखी जाएगी संजय झा की। और उससे भी पहले 10 जुलाई को रुपौली में उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का, और वहां जेडीयू का उम्मीदवार है, तो उस पर भी सबकी नजर रहेगी कि। लेकिन एक तो तय बात है कि अपने स्वास्थ्य कारणों के कारण या फिर राजकीय व्यस्तता के कारण नीतीश कुमार कार्यकर्ताओं से नहीं मिल पाते थे। अब संजय झा कार्यकर्ता और नीतीश कुमार के बीच में एक पुल का काम करेंगे, उनकी बातों को नीतीश कुमार तक पहुंचा सकते हैं, और यही काम वो बीजेपी और जेडीयू के बीच वो तो पहले से करते आए हैं। तो निश्चित तौर पर
काफी बड़ी जिम्मेदारी है संजय झा के लिए और ख्याल पूरा रखना होगा कार्यकर्ताओं का। जो नेता हैं पार्टी के, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। नीतीश कुमार के काफी लॉयल माने जाते हैं संजय झा, और इस लॉयल्टी को कैसे कायम रखना है ये उनको तय करना है। पर संजय झा आज पटना आए और उन्होंने पहली बार मतलब 29 जून को उनको राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद से पहली बार आज पटना आए हैं। जोरदार स्वागत भी हुआ है उनका पटना हवाई अड्डे पर। निश्चित तौर पर उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है और बड़ी चुनौती भी है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।